हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए भारत में राष्ट्रवाद जो क्लास 10 का एक लेसन है उसका पार्ट 3 लेकर आया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ लिए थे रॉलेट कानून, दूसरे पार्ट में पढ़ लिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़े थे ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। और ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही खास वीडियो आपको हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। खिलाफत जो आंदोलन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो खिलाफत आंदोलन है, आपको क्वेश्चन आया कि खिलाफत आंदोलन क्या था, क्यों हुआ और गांधी जी इसको क्यों सपोर्ट किए। ये जो खिलाफत आंदोलन है इसको गांधी जी अपना सपोर्ट क्यों किए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो खिलाफत आंदोलन है इसका कनेक्शन क्या है ना, प्रथम विश्व युद्ध से। आप 9th क्लास में प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े होंगे, तो उसी में से हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जो पढ़े हैं उसी से उसका कनेक्शन इससे है, खिलाफत आंदोलन से। हुआ क्या था, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था ना, पूरा मतलब दुनिया का लोग पूरा देश भाग लिया था। उसमें अपना ये तुर्की जो देश है, ये जो तुर्की देश है ना, ये भी भाग लिया था। और जब तुर्की भाग लिया था तो जब प्रथम विश्व खत्म हुआ तो तुर्की की क्या हो गया, हार हो गया था। तुर्की का जब हार गया, तुर्की का ही नहीं, तुर्की के साथ और भी कई देशों का क्या हुआ, पराजय हुआ, हार गया। तो हार गया तो जो भी मित्र राष्ट्र है जो जीते थे, तो युद्ध में जो हानि हुआ था ना, तो हानि हुआ था तो जितना भी हार जाना था सब जो हारा था देश उससे भरवाया था। जितना भी युद्ध में हानि उठाना पड़ा, जितने वाले देश को तो हानि होता है ना, तो उन लोगों को जितना भी हानि हुआ सब किससे जुर्माना वसूला। तो जो देश हारा था, जैसे तुर्की हारा, जर्मनी हारा और भी बहुत सारे देश हारा था, ये सब देशों से ये लोग क्या किया था, हर्जाना वसूला था, ठीक ना। तो ये सब के साथ क्या किया था ना, संधि किया गया था, एक अपमानजनक संधि किया गया था, बहुत ही कठोर संधि, ठीक ना। बहुत ही कठोर संधि किया गया था, बहुत ही अपमानजनक संधि किया गया था हारे हुए देशों के साथ। तो अपना तुर्की के साथ भी एक संधि किया गया था जिसका नाम है सेवर्स की संधि। कौन सा संधि किया गया था तुर्की के साथ, सेवर्स की संधि। तुर्की के साथ सेवर्स की संधि किया गया था जो बहुत ही अपमानजनक था तुर्की के लिए। इस संधि के बाद तुर्की का बहुत सा प्रदेश छीन लिया था जीते हुए देश मित्र राष्ट्र, ठीक है, बहुत सारी शक्ति छीन लिया था। और इसका जो खलीफा था, तुर्की का जो खलीफा था, सुल्तान था, उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया गया। और जो तुर्की का खलीफा था पूरे इस्लाम जगत का धर्मगुरु था। तुर्की का जो खलीफा था पूरे इस्लाम जगत का धर्मगुरु था। और आपके गुरु के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो आप चुप बैठोगे, आपसे बर्दाश्त हो जाएगा नहीं ना। ये तो पूरे इस्लाम जगत का धर्मगुरु था। तुर्की का जो खलीफा था पूरे इस्लाम जगत का धर्मगुरु था। तो पूरे दुनिया में जो मुसलमान भाई लोग थे, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वो लोग गुस्सा हो गए, आक्रोशित हो गए। तो अपने भारत में भी जो मुसलमान लोग रहते हैं, तब अपने भारत में जो मुसलमान भाई लोग थे वो लोग भी क्या हो गए ना, गुस्सा हो गए, आक्रोशित हो गए। और वो लोग प्रयास करने लगे, जो तुर्की के खलीफा थे, सुल्तान जो थे, उनके प्रतिष्ठा को वापस लाने का, उनकी इज्जत को वापस दिलाने का, सम्मान को वापस दिलाने का जो भारत के मुसलमान थे वो प्रयास करना शुरू कर दिए। और इसी के लिए वो लोग क्या किए, खिलाफत आंदोलन शुरू किए। तो समझ में आया खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया। अब ये खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, तो उनका नाम है अली बंधु, बोलते हैं हम लोग अली बंधु। सर अली बंधु मतलब, तो अली बंधु का मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो नेता हैं जो खिलाफत आंदोलन को शुरू किए। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। इनको अली बंधु भी बोला जाता है। ये लोग आंदोलन को शुरू किए थे। और आंदोलन शुरू करने के लिए ये बंबई में क्या बनाए थे, खिलाफत समिति बनाए थे। आंदोलन को चलाने के लिए, आंदोलन को सही ढंग से चलाने के लिए बंबई में क्या किए, खिलाफत समिति बनाए। और सिर्फ बंबई में ही नहीं, अपने देश के पूरे कोने कोना में खिलाफत समिति बनाया गया और हर जगह यह आंदोलन शुरू हुआ। भारत देश में सभी जगह यह आंदोलन क्या किया गया, शुरू किया गया, ठीक है ना। और 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। किस लिए, ताकि हमारे जो तुर्की के खलीफा जो थे, सुल्तान थे, उनका प्रतिष्ठा को वापस आ जाए, अंग्रेज लोग मान जाए और उनके साथ जो गलत संधि किया गया वो संधि खत्म कर दिया जाए। चलिए, तो यही था आपका खिलाफत आंदोलन। अब अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी, हमारे जो बापूजी हैं महात्मा गांधी, वो क्यों अपना सपोर्ट किए, वो समर्थन क्यों दिए। तो देखिए
गांधी जी का मानना था कि जो खिलाफत आंदोलन है वो सत्य और न्याय पर आधारित है, वो सत्य और न्याय पर आधारित है। खिलाफत आंदोलन सत्य और न्याय पर आधारित है। और गांधी जी तो सत्य के, न्याय के, अहिंसा के पुजारी थे। तो जहां पर सत्य रहेगा, न्याय रहेगा, वहां तो गांधी जी अपना सपोर्ट जरूर करेंगे ना। तो इसी कारण से गांधी जी क्या किया, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। और एक और कारण था, गांधी जी क्या करने वाले थे, एक असहयोग आंदोलन करने वाले थे, जो बहुत बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी इसके बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले थे जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम का एकता बहुत जरूरी था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जब एकता बहुत जरूरी, एकता हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम मिल जाएंगे, तो गांधी जी के आंदोलन को क्या होगा, बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा। और जब गांधी जी को बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा तो गांधी जी का आंदोलन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो इसलिए यही सोच कर गांधी जी क्या किए, इस आंदोलन को अपना समर्थन दिए, ताकि हम जब इस आंदोलन को समर्थन देंगे तो हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं वो हमारे असहयोग आंदोलन को भी क्या करेंगे, समर्थन देंगे, और हमारा असहयोग आंदोलन भी क्या होगा, सफल हो जाएगा। तो यही था आपका खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। एक फिर से समझ लेते हैं कि जो तुर्की के खलीफा थे, सुल्तान थे, वो पूरे इस्लाम जगत का धर्म गुरु थे। और जब प्रथम विश्व में तुर्की भाग लिया तो उसका हार हो गया तो उसके साथ बहुत ही अपमानजनक, बहुत खराब संधि किया मित्र राष्ट्रों ने। उसी में ब्रिटेन भी शामिल था, अंग्रेज लोग भी उसमें शामिल था। ये लोग बहुत खराब संधि किया तुर्की के साथ। तो इससे पूरा इस्लाम जगत क्या हो गया, गुस्सा हो गया, आक्रोशित हो गया। पूरे मुसलमान भाई लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए, आक्रोशित हो गए, और अपने खलीफा का, अपने धर्म गुरु का इज्जत को वापस दिलाने के प्रयास में लग गए, प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान को वापस दिलाने में लग गए। और इसके लिए आंदोलन जरूरी था। तो इसीलिए हमारे भारत देश के जो मुसलमान लोग थे, मुसलमान भाई लोग थे, वो एक आंदोलन शुरू किए जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। और शुरू करने वाले कौन नेता थे, तो अपने नेता थे अली बंधु, जिनको बोलते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाइयों ने क्या किया, मिलकर ये आंदोलन को शुरू किया। और इसके लिए वो क्या किया, बम्बई में खिलाफत समिति बनाया, बम्बई में खिलाफत समिति बना, ताकि आंदोलन को सही ढंग से चलाया जा सके। और बम्बई में ही नहीं, अपने देश के पूरे कोने में क्या किया है, खिलाफत समिति बनाया गया। और सभी जगह खिलाफत समिति बनाकर क्या किया गया, आंदोलन को सही ढंग से चलाया गया। अब पूरे भारत में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। इसके विरोध में, ठीक है, इसके विरोध में पूरे भारत में 17 अक्टूबर 1919 को क्या बनाया गया, खिलाफत दिवस। ये याद किया, खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर 1919 को। गांधी जी इस आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे। उसके बाद गांधी जी क्या चाहते थे, बहुत बड़ा जन आंदोलन करना चाहते थे, और जिसके लिए हिंदू मुसलमान का एकता बहुत जरूरी था। और हिंदू मुसलमान का एकता बहुत जरूरी था, इसीलिए गांधी जी क्या किया, इस आंदोलन को समर्थन दिए, ताकि इस आंदोलन को हम समर्थन देंगे तो ये मुसलमान भाई लोग हमारे आंदोलन को समर्थन देंगे, और हमारा आंदोलन क्या होगा, सफल हो जाएगा। तब ना अंग्रेजों के यहाँ से क्या कर पाएंगे, हम लोग भगा पाएंगे, हमारा देश आजाद हो पाएगा। तो यही था आपका खिलाफत आंदोलन। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 4 में, और उसमें कुछ अलग टॉपिक होगा, कुछ खास टॉपिक होगा एग्जाम के व्यू से। ये भी आपको एग्जाम के व्यू से बहुत खास टॉपिक है। तो अगले पार्ट में मिलेंगे। आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख कर समझ लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।